हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में आप सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को जरूर विजुअलाइज करें, एटलीस्ट एक बार उनका नाम आप जरूर लें। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए क्या चल रही है करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द गार्डन एंड द गेट। फर्स्ट जो रीडिंग में कार्ड आया वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। सेकंड वी हैव स्टॉर्म, वार्निंग। थर्ड वी हैव सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देन वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, ब्रोकन हार्ट, जर्नी। Then we have the sun and we have the devil, hostilities. Bottom से the garden and the gate की एनर्जी है with community. तो पार्टनर की अगर एनर्जी की बात करें, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, तो मुझे तीनों ही चीजों में एक चीज की क्लियर चैनलिंग हो रही है कि आपके पार्टनर का सब्र का जो बांध है वो टूट रहा है, टूट चुका है या टूटने वाला है, प्रोसेस में है। स्पेशली यहाँ पे देखिए, पेशेंस के ठीक बाद स्टॉर्म वार्निंग है, टावर मोमेंट है। जैसे पार्टनर जितना इंतजार कर रहे थे या आपसे इंतजार करा रहे थे किसी सिचुएशन के ठीक होने का, अपने फेवर में हो जाने का, वो सिचुएशन अगर टस से मस नहीं हो रही है, नहीं चेंज हो रही है, तो आपके पार्टनर का सब्र खत्म हो रहा है और ये वो क्रिएट करना चाहते हैं जिसको लेकर इनका ध्यान, जिस तरफ ये ध्यान मग्न है। ठीक है, स्पेशली आपको लेकर जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी डिजायर हैं, आपको लेकर सोचना, आपको लेकर एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहना, मैं अब ये करूं, मैं अब वो करूं, ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पे डिजायर काम करने वाली आपके पर्सन की डिजायर कैसे काम करेगी कि कोई बोल्ड एक्शन, कोई बोल्ड मूव आपकी तरफ ले लें। कारण क्या है कि आपकी तरफ काफी समय से हो सकता है कोई एक्शन नहीं हुआ। ये इस एनर्जी में है कि अब ये स्ट्रेंथफुल एनर्जी से, करेजियस एनर्जी से आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन बनाए जो इस रिश्ते में परमानेंट स्टेबिलिटी लेकर आए, स्पेशली कमिटमेंट रिलेटेड। और ये जो कमिटमेंट की स्टेबिलिटी है, ये किससे रिलेटेड है? रिश्ते को स्थायी करने से रिलेटेड है, आपको सपोर्ट करने से रिलेटेड है। इनका जो इंडिविजुअल पार्ट इस रिश्ते में कमजोर रह गया है, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया इस रिश्ते में ऐसा जिससे आप इस रिश्ते में ठहर सके या ये रिश्ता रुक सके। इन चीजों पर ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, स्पेशली इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपकी और इनकी जर्नी है किसी तरह की, हो सकता है इन्हें आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हों। आप देखते हैं एक अलग चीज है, लेकिन ये अगर आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं तो ये इन चीजों पे विश्वास करने लगे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये किसी जर्नी में है, पहले जो ये थे वो अब ये नहीं है। और जैसे जैसे इनको क्लैरिटी मिल रही है, आप इनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हो, इनका ध्यान आपकी तरफ लगातार बना हुआ है। और पिछले जो भी इन्होंने कुकर्म करे हैं, जो भी बुरी बुरी चीजें करी हैं आपके साथ में, आपको हर्ट किया है, आपको टॉर्चर किया है, आपको अब्यूज किया है, आपके लिए बुरा बोला है, बहुत कुछ नेगेटिव आपके लिए किया है, तो इनको उस चीज का सबसे ज्यादा शौक है। एक तरह से बोलो, अंदर से दुखी है उस चीज से कि मैंने हर तरीके से रिश्ता खत्म कर लिया अपना, अपनी ही हरकतों की वजह से। आज ये चीज समझ में आ रही है, आज ये चीज पता चल रही है। आप नहीं भी बोलेंगे तो वक्त ऐसी चीज है कि सब सिखाती है, सब समझाती है कि कहाँ इंसान ने क्या क्या गलती करी है। आप जितना ज्यादा बैलेंस होते जा रहे होंगे, इनकी एनर्जी आपकी तरफ उतनी ही ज्यादा पावरफुल तरीके से हर दिन हर स्टेप आगे बढ़ रही है और उन्हीं चीजों को ये रियलाइज कर रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर हो सकता है ये काफी ज्यादा रो रहे हैं, परेशान है अंदर से, जो सिचुएशंस इनके फेवर में नहीं है। आपको स्पाई करते हैं डेफिनेटली, जो भी घर परिवार में बातें होती हैं, अगर आपसे रिलेटेड बातें होती हैं, इनके पेरेंट्स आपको पसंद करते हैं या
इनके कॉमन फ्रेंड्स के बीच में, इनके रिलेटिव्स के बीच में, किसी भी तरह से अगर आप जानते हैं और आपका डिस्कशन इनके घर में होता है या इंडिविजुअली इनके घर में सेलिब्रेशन रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, तो ये आपके साथ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जो डिजर्व करता है या करती है वो वही है, मुझे उसे चेज करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, हम दोनों का रिश्ता आगे बने क्योंकि वो मेरे लायक है, मैं 4 लोगों में बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि वो मेरा है या मेरी है। उस लेवल का प्यार ये आपके अंदर देख पा रहे हैं, जिसके पास हमेशा बड़ा दिल है, जो इनको हमेशा किसी भी तरीके से हर हाल में संभाल सकता है या संभाल सकती है, प्यार कर सकता है, प्यार कर सकती है, ये एनर्जी है। ठीक है, एंजल्स ये बताएं इनका ये सब्र का बांध जो टूट रहा है, क्या कारण है इसका? यस, ये बहुत ज्यादा एंशियस हैं, बहुत सोचते हैं आपको लेकर। जैसे जैसे हील हो रहे हैं, मैंने कहा ही, इन्हें आपकी तरफ बहुत अटैचमेंट है और अब ये किसी खूंटे से, किसी जंजीर से बंधे नहीं रहना चाहते। जो लोग इन्हें बांधने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली बेस चक्र रिलेटेड चीजें हो सकती है, ये आपसे रिलेटेड चीजों को क्लियर करने के लिए उस एनर्जी में भी आ रहे हैं जहां पर ये एक्शन लें। ऐसी प्लानिंग सेट करें जिससे आप दोनों के बीच में क्या चीजें सुधरें, आप दोनों के जो दिल के दरवाजे हैं वो खुलें, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकंसाइल करें, ये अपने आप को हील करें और आपको भी खूब मैनिफेस्ट करें और आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस को मैनिफेस्ट करें। इनका भी स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है, ये भी इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं हील करके। क्या एक्शन लेना चाहते हैं जिसके लिए इतना स्पाई करते हैं ये? डोर टू वैल्यू, ये इस रिश्ते में आपको वैल्यू करना चाहते हैं। स्पेशली आपसे जुड़े हुए जितने भी कंफ्यूजन्स रहे हैं, आपसे भागे हैं, चीजों पे पीछे आपको छोड़ा है, रुपये पैसे के लिए छोड़ा हो, घर परिवार के लिए छोड़ा हो, दौलत के लिए छोड़ा हो, मतलब यहाँ पर किसी बड़ी चीज के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है, करियर के लिए आपको सेक्रीफाइस किया हो, तो उन चीजों पे इन्हें क्लैरिटी चाहिए और एक्शन कैसा कि ये आपको प्रायोरिटाइज कर पाए। ठीक है, ये आपको बदलते हुए देख रहे हैं, आप इनकी नजरों में हैं, आपसे जुड़े हुए हर कंफ्यूजन का अंत हो और आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करे, यही इनको आपके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट भी फील होता है और इस रिश्ते में आपको प्यार देकर आपके साथ रीयूनाइट होके रिकंसिलेशन में आके इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं। ये क्यों ब्रोकन है, क्यों बहुत ज्यादा हर्ट है, ये किस बात से हर्ट है? ये आपसे दूर होके ये हर्ट है, आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। डिवाइन के द्वारा दिया गया कनेक्शन इन्होंने समझा नहीं, उस वक्त इन्होंने कद्र नहीं की। हर चीज एक मकसद से होती है, आप मिले तो भी इन्हें एक मकसद से मिले और ये उस चीज को अब रियलाइज करें। इस समय पे ये काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं और ऐसा कनेक्शन जो इन्हें कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ, चाहे कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिली, इनको लोगों ने अप्रोच किया या इनको घर वालों ने दिखाया, बट इन्हें आपके जैसा इंसान नहीं मिला। तो क्या ये तैयार है कमिटमेंट देने के लिए? अब इनको निर्णय लेना है, इन डिसीजन में ये है, ऐसा डिसीजन कि इनका अगर ये डिसीजन आपकी तरफ लेते हैं तो आपकी तरफ इनके आपके साथ जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी चल पड़ेगी इनके रिश्ते की। और अगर ये कहीं और डिसीजन लेते हैं तो ये उस रास्ते पर भी जा सकते हैं। इन डिसीजन आया है यानी कि लेफ्ट एंड राइट का सिचुएशन, क्योंकि आपके साथ इन्हें एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है कि आपके साथ ही इस रिश्ते में नई शुरुआत करें और सेपरेशन का अंत करें। और सेपरेशन का अंत करने के लिए क्या जरूरी है कि अपनी स्पिरिट से अलाइनमेंट में आए, अपने आप को हील करें, अपने 7 चक्रास को हील करें और आपसे वो सब कुछ बोल दें जिन चीजों पे ये रुक के बैठे हैं, अड़ के बैठे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे मिली है ओवरऑल, वो ये कि दे आर सीइंग यू, ये आपको देख रहे हैं, आप कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप जितने भी समय से है, लेकिन अगर आप अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिए हैं, ये नोटिस करें, ये आपकी एनर्जी से अट्रैक्टेड है, ये आपकी तरफ इनकी एनर्जी बन रही है और इनका आने का कारण भी आपके साथ रीयूनाइट होने का भी यही है। वो बोलते हैं ना कि चम्मच से दिया नहीं खाया, अब लकड़ी से खाने के लिए तैयार है, तो यही सिचुएशन है यहाँ पे कि ये भी उसी रास्ते पर है स्पिरिचुअलिटी के और ये हील होंगे तो ये आपके साथ रियल कन्फेशंस के साथ सेपरेशन का अंत करेंगे। ठीक है, स्पेशली हीलिंग से अपने जुड़े हुए जितने भी बंधन है, कार्मिक बैगेजेस, उनको हटाएंगे और आपके साथ सेम एनर्जी में रिकंसाइल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपको। ठीक है, लौट लौट के आपको देखना, एक एक चीज आपकी चेक करना, ये सारी चीजें इनकी हैं। आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज इनको बहुत रिकॉल हो रही हैं इस वक्त। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे आपकी तरफ ये नेक्स्ट एक्शन, ऐसा क्या करेंगे अगले आने वाले समय में नेक्स्ट एक्शन में जिससे ये कनेक्शन हील हो सके, जिससे ये रिश्ता हील हो सके।
हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए महादेव। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या ये कॉल मैसेज करेंगे? नो कांटेक्ट के सिचुएशन को ब्रेक करेंगे? सेपरेशन को एंड करेंगे? क्या ये रियूनाइट होंगे? और क्या ये कमिटमेंट देंगे शादी की? इस रिश्ते के लिए सीरियस होंगे? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द क्रोन। अगेन स्ट्रेंथ एनर्जी है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखिए, आपके कनेक्शन की अगर बात करें तो रीडिंग की शुरुआत हुई है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो सीधी सी बात है कमिटमेंट में समय लग सकता है। आपके साथ इस रिश्ते को स्थायी करने में समय लग सकता है, स्टेबल करने में, क्योंकि ये प्रॉपर शांति से चलने वालों में से इंसान हो सकते हैं। ये हर एक चीज पे बड़ा सोच समझ के फूक फूक के पैर रखते हैं, लेकिन ये जाएंगे उसी इंसान के साथ जिनकी इनकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ, जिसको ये प्यार करते हैं, जिसके साथ इन्होंने अपना हर अच्छा बुरा समय व्यतीत किया है, जिसको बिना जजमेंट के अपनी सारी चीजें बताई है। दैट मीन्स ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपके साथ आगे कंटिन्यू करें, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के जरिए इस रिश्ते को बैलेंस करें, स्टेबल करें, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो 6 आवर 6 डेज के अंदर आपको इनकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपकी और इनकी बातचीत हो सकती है। स्पेशली आपके रिश्ते में आपको ये ऐसे एफर्ट्स का पे बैक कर सकते हैं जिसकी वजह से आपने इस रिश्ते में बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत करी है आपने, उन चीजों का रिजल्ट जस्टिस के रूप में आपको मिल सकता है। स्पेशली जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चीज इन्होंने मैनिफेस्ट करी है इस रिश्ते में, देखे हैं सपने, वो पूरे होंगे। क्वीन ऑफ एथम्स की एनर्जी है, तो ऐसे रिश्ते में जो लोग इस कनेक्शन के अगेंस्ट हैं, अभी जो भी चीज आपको ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, होना मुश्किल है, यहाँ पे एनर्जी है कि न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी। यहाँ पर जिन चीजों का होना तय है उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा गाइडेड है, चाहे सामने कोई भी है, ठीक है। हर चीज का रास्ता बन रहा है और बनेगा, और कुछ चीजें अचानक से अनलॉक होंगी, कोई राज, कोई सच आपको पता चल सकता है, कोई ट्रुथ रिवील होने की एनर्जी है। ये आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं एक डिसीजन के साथ। आने वाले समय में आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने की एनर्जीज में है, और थोड़ा सा समय इनका भी एंशियस रहेगा, इनके ऊपर भी एनर्जीज का इफेक्ट है। जो जो चेंजेस आए हैं पूरे अर्थ प्लैनेट पे, उन चीजों का इफेक्ट इनके ऊपर है, लेकिन अल्टीमेटली जिसके पास डिवाइन का सपोर्ट होता है वो डिसीजन जरूर लेता है, ठीक है। किससे रिलेटेड? कंप्लीशन से रिलेटेड। यहाँ पर 999 की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में 5 आवर्स 5 डेज तक के अंदर पार्टनर के लाइफ में कोई बड़ा ही टॉक्सिक एंशियस साइकिल एंड होने वाला है, ठीक है। आपके साथ किस तरीके से जस्टिस करे भाई, डिसीजन ही आपकी तरफ हो सकता है, मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपके साथ यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। स्पेशली कुछ हिडन चीजें सामने आई जो न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड हो, ये आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, आपके साथ अपनी हिडन सप्रेस्ड फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करें, और इंडिपेंडेंट होकर ऐसा डिसीजन ले जहां पर ये आपको आप चेस करते हुए देखें, आपको अनब्लॉक कर दिया, आपको कॉल कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको भाव दे रहे हैं सामने से, सीधी बात है ये यहाँ पे, ठीक है। और ये आ रहे हैं या आ रही हैं तो कमिटमेंट के साथ ही आ रहे हैं या आ रही है। कब तक ये आपके लाइफ में आ भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि ये आपकी लाइफ में 7 डेज और कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स तक के अंदर अंदर कम बैक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिसीजन इनकी ही मर्जी से होते हुए दिख रहा है, जो आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस को हील करे, डर को खत्म करे, और इनसे आपको कमिटमेंट दिलवाए, सेपरेशन का अंत करके, मूविंग ऑन के सिचुएशन को पलट के, इल्यूजन्स का अंत करके। यही सबसे बड़ा चेंज होगा आपके रिश्ते में लीप ऑफ फेथ के जरिए, कि इंतजार खत्म हो, कंफ्यूजन एंड हो, और आपके साथ जो भी जगलिंग सिचुएशन की वजह से बात नहीं कर रहे थे, मूवमेंट नहीं आ रहा था, वो सारी चीजें क्लियर करके आपको बताएं, आपके साथ एक ऐसी शुरुआत करें जो पूरी तरीके से, हर तरह से आप बोल सकते हो कि परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन रिलेटेड हो, या पूरी संपन्नता से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। स्पेशली 6 आवर 6 डेज इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके ब्लॉकेजेस हील हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो सकती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो किसी ब्यूटीफुल प्लेस पे जाके। ये काइंड ऑफ अ मिनी रियूनियन भी हो सकता है, रास्ता दोस्ती से होकर गुजरेगा आपके रिश्ते का। तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ नजर आता है। अब देखते हैं गाइस कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। तो मैं देखने वाली हूँ भगवत गीता डेक से क्या गाइडेंस है जी। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज बताएं
मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या है स्पिरिचुअल गाइडेंस। फर्स्ट है यहाँ पे डिटर्मिनेशन। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। अगर आपका निश्चय ही हिलडुल रहा है, घबरा रहे हैं आप, तो प्यार पे भरोसा करिए। अगर आपको ड्रीम्स आते हैं, आपका इंट्यूशन सही है, आपने चेंजेस देखे हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस पार्टनर पे मेरा हक है, ठीक है, या ये मेरे लिए डिजर्विंग है, या मैं सही जगह पे हूं, तो आप डिटर्मिनेशन के साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स दीजिए। दृढ़ निश्चय रखना है। ऐसा नहीं कि आज आप कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कह रहे हो, परसों सब बदल गया, इस टाइप की एनर्जी है। नेक्स्ट भी है प्यार किया तो डरना क्या, ये यहाँ पे पीसफुल। अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को शांति के स्टेज पर पहुंचाने के लिए हो सके तो एनिमल्स की सेवा करिए। जो भी बेजुबान आपको दिखता है, जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर निर्भर है, इसका खाना पीना, इसके पेट की भूख को शांत करना, उसकी मदद करे। चाहे घर में गाय है, बाहर है, ऑक्स है, या पीकॉक है, बर्ड्स है, यू कैन फीड देम, ठीक है, डॉग्स है, क्योंकि आपको इससे जो शांति मिलेगी वो और किसी चीज से नहीं मिलेगी। वो लोग बहुत प्यारे होते हैं जो बेजुबानों की सेवा करते हैं। कभी आप उनसे मिलेंगे ना, आपको पता चलेगा। हो सकता है कि समाज की नजरों में या और लोगों की नजरों में बड़े ही गंदे किस्म के लोग होंगे कि अरे अच्छी, इसके देखो कपड़े कैसे हैं, ये कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है, ये देखो उनमें कुत्तों में ही रहता है, ये उसकी जैसी है, वह उसके जैसा है, इस टाइप की चीजें। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सीधा सा फैक्ट ये है कि इन लोगों के जो पर्सनैलिटी होती है, जो ऑरा होता है, वो बहुत हल्का होता है। आप इनके साथ रह के इंसानियत को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो आपको बड़े बड़े लोगों में नहीं मिलेगी। बेजुबानों से कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे समझना है, दे कैन इजीली डू इट। हल्के होते हैं, इमोशनल होते हैं काफी, ठीक है। अपने आप को, अपने ब्लॉकेजेस को हील करना चाहते हैं तो ये जरूर करिए। एनिमल्स को समझेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जिस चीज पे आप अभी संघर्ष कर रहे हो। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारे लिए वो है प्रोटेक्टेड। आपका कनेक्शन जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आप यहाँ है, आपका पार्टनर कहीं दूर है, दूसरे देश में है, दूसरे स्टेट में है, दूसरे शहर में है, आपको ऐसा लग रहा है वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी। योर कनेक्शन इज गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, जस्ट लाइक राधे कृष्ण। कोई उसे तोड़ नहीं सकता, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। अगर भगवान ने जोड़ा है तो टूट नहीं सकता है। ये उन्हीं के द्वारा संचालित ये कनेक्शन है। नेक्स्ट एनर्जी है फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। आपको अपने अंदर जो भी अटैचमेंट है, डर है और गुस्सा है, उसको खत्म करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि आपका गुस्सा सही है, या आप दूसरे को अपने इशारों में नचाना चाहते हैं, या ईगो, नाराजगी में ईगो अगर कन्वर्ट हो जाता है या ऐड हो जाता है, चीजें आपकी खराब हो रही हैं, तो उन चीजों को संभालिए। अटैचमेंट आपके दुखों का कारण है, और डर भी, ये सारी चीजें ब्लॉकेज है। अटैचमेंट, फियर और एंगर, किसी चीज से आपको मोह है, आसक्ति है, वो चीज नहीं मिली तो आप पागल हो जाएंगे। आपको किसी चीज का डर है, नहीं ऐसा ना हो जाए, वो हो गया, फिर आप क्या करेंगे? तो या तो उससे भाग जाओ या उसमें भाग लो। भाग गए तो आज नहीं तो कल फिर वही एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको, और अगर उसका सामना कर लिया तो हमेशा के लिए खत्म कर दोगे उस सिचुएशन को। और तीसरा गुस्सा, गुस्से से हर अच्छी चीज गलत दिखने लगेगी, खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और अगर देखो, अच्छी चीज में कभी देरी मत करना। अच्छी चीज में देरी करोगे तो पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। और बुरी चीज को जितना डिले कर सकते हो उतना करना। किसी पे गुस्सा करना है, किसी को सुनाना है, सहन करो जितना बीतेगा, क्योंकि कोई कोई समय बहुत हैवी होता है। बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया, अब आप क्या करोगे? सामने वाले के शब्द वापस नहीं जाते हैं। लोग बाद में देखते हैं कि इसका दिल अच्छा है या ये बहुत प्योर है, लोग पहले शब्दों पे जाते हैं। आपने कुछ तगड़ी बातें बोल दी किसी को तो लोग याद रखते हैं, और आगे जाकर उसी को यूज करके, उसको पूरा तल के, उसको फ्राई करके, अच्छे से चेंज करके आप ही के ऊपर वार करेंगे। इसने तो ये बात बोली थी, ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? फिर आप लेके कितना ही घूमो कि दिल बहुत अच्छा है, साफ है, ये संसार के लोग नहीं देखते इस चीज को। तो जो भी बोलना है, पहली बात तो गुस्सा आ रहा है बोलो मत, और बोल रहे हैं आप तो उसको बिताने की कोशिश करो, या रास्ता चुनो सॉफ्ट स्पोकन वे में, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, कि बात भी पहुंचा दे और झगड़ा भी ना हो, क्योंकि वहां गुंजाइश रह जाएगी कम ज्यादा की।
गुस्सा करने वाले का लिख जाता है कि किसी ने सीधा करंट लगा दिया। अब और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर लेंगे। और एक लास्ट हम लेते हैं, वो है साइलेंट। मैंने अभी आपको बोला, अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। शांति, चुप्पी, मौन। जब आपको लग रहा है आप गुस्सा कर रहे हैं, महादेव ने ठीक बाद ही ये कार्ड दे दिया आपको। जब लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, जब 1000 बार हो गया है ना, तब एक बार बोलो कि वो आपके मनुष्य होने की निशानी है। अदरवाइज बुरी चीजों को जितना बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पड़ गए फांस में कल की तो बचोगे नहीं। जो नुकसान करना है वो करके मानोगे। बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रुथफुल। अगर आप सत्य बोलने वाले हैं, सच्चाई का रास्ता अपनाया है आपने, तो सॉफ्ट स्पोकन होकर अपनाइए। और अगर एक गलत रास्ते पे आप चल रहे हैं, गलत तो नहीं बोलूंगी, हर इंसान का देखिए, हर किसी को ये लगता है कि हम सही हैं, हम सही हैं, लेकिन रास्ता सच्चाई का है तो वहां पे आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। और कुछ अगर बुरा हो रहा है तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ की थी, तो वो बैलेंस होगा पहले। ठीक है, तो ये एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पे चलें। सच्चाई में ईश्वर का सपोर्ट है, और झूठ में ईश्वर का कोई सपोर्ट नहीं है, छल में स्पेशली। क्योंकि छल से आप और बुरे कर्म बनाते जाएंगे, और कर्म का सीधा सा फैक्टर है, जो आप बोएंगे फिर वो आप काटेंगे। तो क्यों ना अच्छा बोएं, फिर अच्छा ही खाएं। ठीक है, तो ये एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए गाइज। ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।